स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये किसी फ्लोर पे रेस्ट की कंडीशन में है, ये रेस्ट पे है, लिख देते हैं। ये जो है रेस्ट की कंडीशन में। अ स्मूथ लाइट पुली इज फिक्स्ड एट हाइट 6 मीटर। एक पुली जो है वो ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पे फिक्स है, ठीक है। 6 मीटर अबव द ग्राउंड ओवर विच अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 16 मीटर। एक रस्सी है, ये 16 मीटर की रस्सी है, 16 मीटर इसकी लंबाई गिवन है। कनेक्टेड टू ए, वो ए से कनेक्टेड है। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग अ ब्लॉक बी ऑफ सेम मास। इधर एक ब्लॉक बी कनेक्टेड है, इसका मास भी m गिवन है। कनेक्टेड एंड हैंगिंग एट अ हाइट 5 मीटर अबव फ्लोर, और एक ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर ऐसे हवा में उड़ रहा है। इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फाइंड द स्पीड एट विच ब्लॉक बी हिट्स द फ्लोर। कह रखा है कि सिस्टम को रिलीज किया जाए, तो आप बताओ बी जो है किस स्पीड से इसको हिट करेगा, वो चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात पहले समझ ले रहे हैं कि जब ये इसको हिट कर रहा होगा उस समय का डायग्राम होगा कैसा, उसको हम ज़रा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका, साथ ही साथ ये हो गई पुली। बी तो ग्राउंड पे आ चुका है ना, तो चलो बी को हम कहाँ लेके आ गए, ग्राउंड पे। ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया बी, कितने मास का है, m मास का। मान लेते हैं जिस समय ग्राउंड को हिट कर रहा है उस समय इसके पास जो स्पीड थी वो v थी। भाई ये जब नीचे आएगा तो ये ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। ब्लॉक ए जो है हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आ चुका है, ये है। साथ ही साथ ये आपकी रही स्ट्रिंग और ऐसे कनेक्टेड है। ये आपका है ब्लॉक ए, और इसका भी मास m और इसका भी मास m। ये सीन होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है, 16 मीटर है। 16 मीटर गिवन है, ये 6 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी कि पुल यहाँ से 6 मीटर है। तो आप बोलोगे यार कि ये हिस्सा अगर 6 मीटर का है रस्सी का, तो ये वाला हिस्सा ऑब्वियस सी बात है कितने मीटर का हो जाएगा, ये 10 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक ए आपका कहीं पहले यहाँ पे था, ऐसे सरफेस पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है। मान लेते इसके पास जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में v डैश थी। हमने मान लिया वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में क्या थी, v डैश थी। अब आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगी, ये 10 मीटर, ये 6 मीटर, तो पाइथागोरस से ये वाली जो होगी डिस्टेंस वो हो जाएगी 8 मीटर के बराबर। भाई 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर वही तो होगा 10 का स्क्वायर। ये एज ए हाइपोटेनियस बिहेव करेगा, ठीक है। ये सीन है, ठीक है। इस वाले एंगल को हमने मान लिया थीटा। भाई स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल पे होगी, तो इस v डैश का एक इधर कंपोनेंट निकलेगा, वो आपका हो जाएगा v डैश कॉस ऑफ थीटा। इस वाले पॉइंट का नीचे की तरफ स्पीड हमने v मान रखा है। कंस्ट्रेंट रिलेशन ये कहता है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हर एक पॉइंट की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। तो अगर ये v डैश कॉस थीटा से ये वाला पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग मूव कर रहा है, तो ये वाला भी उसी से मूव करना चाहिए। इसका मतलब कि जो v की वैल्यू होगी ना, वो v डैश कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगी। एक इक्वेशन हमारे सामने ये मिली, दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान लिया। दूसरा, अब जरा b के साथ आप समझो, b के साथ हुआ क्या। b नीचे की तरफ कितना आया है, 5 मीटर आया है। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का नीचे की तरफ हुआ है। यहाँ से रिलीज किया गया था। भाई ये भी बात है कि यहाँ से क्या किया गया था, ये रिलीज किया गया था। तो पूरे सिस्टम पे अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, हमने लिखा यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पूरे सिस्टम पे हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कि टेंशन भी यहाँ पे एक्ट हो रहा है। वो टेंशन को आपने दिखा नहीं, वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन में। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में भैया वर्क डन बाई ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी किस पे वर्क कर रही है, तो इस पे वर्क करेगी बी पे। भैया ए पे तो ग्रेविटी का वर्क होगा नहीं, ए पे ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर,
तो एंगल 90 डिग्री। तो ग्रेविटी ए पे कोई वर्क नहीं करने वाली, जीरो है, बी पे वर्क करेगी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी सॉरी ये mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है। वर्क डन बाई ग्रेविटी ये कितना हो जाएगा, इसका मास mg और नीचे की तरफ कितना है 5, तो आप इसको कह सकते हो 5 mg के बराबर, ठीक है ना। और ये वर्क डन बाई जो ग्रेविटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना है, तो वो हो जाएगा हाफ। फाइनली सीन क्या है, इसके पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ v और मास है इसका m, तो mv², ठीक है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी लिख रहा है। फाइनली इसके पास भी v डैश वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा हाफ m और ये हो जाएगा v², माइनस शुरू में सब कुछ रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो हमने देखा वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपके सामने मिला 5 mg इज इक्वल्स टू 1/2 m, यहाँ से हम कॉमन कर लें, ठीक है। 1/2 m हमने कॉमन किया तो अंदर आपका मिला ये v² प्लस v², ये यहाँ पे कुछ मिला। अब आप ध्यान से समझोगे ना, देखो हमें v निकालना है, v' बराबर आप क्या लिख सकते हो इस वाले इक्वेशन से, आप बोलोगे यार कि v' बराबर हो जाएगा v डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। v डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा इस वाले ट्रायंगल से आप कॉस थीटा देखो कितना हम लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा। इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस आपका है 8 और हाइपोटेनियस है आपका 10, तो ये आपका हो जाएगा 4/5। तो फाइनली आप यहाँ से v' बराबर लिख सकते हो v डिवाइड बाई 4/5, तो ये आपका आ जाएगा 5v डिवाइड बाई 4। तो v' को हम क्या लिख लें 5v/4 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 5, ये m से m काट दो, ये 5g इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया v² प्लस v' की जगह पे 5v/4, इसका स्क्वायर है, ठीक है। 2 को इधर करो तो ये हो जाएगा 10g इज इक्वल्स टू v² प्लस 25v²/4, 4 जा 16, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16v² प्लस 25v² डिवाइड बाई 16, ठीक है ना। 16 को आप इधर कर लो तो 10 इंटू 16g इज इक्वल्स टू 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो 25 और 10 हो गया 35 और 35 6 हो गया 41, ये हो गया 41v², ठीक है। ये आपका हो गया 160g इज इक्वल्स टू 41v², विच इम्प्लाइज आप बोल सकते हो कि v² इक्वल्स टू हो जाएगा 160g डिवाइड बाई 41, ठीक है। हमें तो v चाहिए ना, तो v इक्वल्स टू √ऑफ 160g डिवाइड बाई 41, इतना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब जी चाहो तो 10 रख के इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसको रख भी लो, जी की वैल्यू 10 रखोगे तो क्या होगा, अब ज़रा ध्यान से समझो। जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1600 डिवाइड बाई 41, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। 1600 किसका स्क्वायर है, तो ये 40 का स्क्वायर है, तो वहाँ से 40 हो जाएगा बाहर, तो v इक्वल्स टू 40/√41 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी जिस समय वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस समय उसके पास इतनी स्पीड होगी, ठीक है। v' भी आप निकाल सकते हो किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके पास कितना होगा, ठीक है। आप सिंपल v की वैल्यू रखो, कॉस थीटा आप रखो, पता चल जाएगा आपको। थीटा यहाँ पे कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 37 डिग्री होगा, ये जो एंगल होगा दिस विल बी 37 डिग्री। तो ये हमारे कुछ सवाल थे और ख़ास करके सारे जो सवाल थे वर्क पावर एनर्जी के थे, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही बेसिकली इसमें इस्तेमाल हुआ है सारे सवालों में। अब आप अगर देखें तो
चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ, वर्क पावर एनर्जी के। आई होप आपको समझ में आओगे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।